हरिओम। आज सुनेंगे पतंजलि योग सूत्र का 24वां सूत्र। ये सूत्र है क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाक यानी क्या? परिणाम। आशय यानी क्या? जो संचय करते हैं वो। अपरामृष्ट यानी अलिप्त। पुरुष विशेष यानी विशेष पुरुष। ईश्वर। तो पंचक्लेश उन्होंने इसका अर्थ बताया है। पंचक्लेश यानी 5 क्लेश। कर्म, कर्म का परिणाम और उसमें से जो निर्माण होते हैं वो संस्कार, उनके बीज का जो संचय रहता है, इन सब से बिल्कुल अलग रहने वाला जो विशेष पुरुष है वो ईश्वर है। अभी इसमें उन्होंने विशेष पुरुष की व्याख्या बताई है कि ईश्वर यानी क्या? विशेष पुरुष। इन्होंने जो ईश्वर की व्याख्या की है वो जो हम देवता जिनको मानते हैं, राम, कृष्ण, विष्णु भगवान या और कोई भी भगवान होंगे हमारे, तो वो ईश्वर नहीं। उन्होंने जो दूसरे ईश्वर की व्याख्या की है कि जो हमारे सभी मतलब कर्मों का परिणाम, इन सब से वो अलग ही है। उनको कोई भी क्लेश नहीं होते हैं। पंच क्लेश मतलब क्या क्या? 5 क्लेश हमको है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या मतलब क्या? मतलब जो हमको मतलब विद्या नहीं, वो अविद्या। और अस्मिता मतलब क्या? हमारा अहंकार। अहंकार और राग मतलब क्या? कि किसी के प्रति आकर्षण, किसी के भी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण। द्वेष मतलब क्या? निकर्षण, यानी किसी की चीज के जिसको भी हमको वो जिसका द्वेष करते हैं हम, वो द्वेष है, यानी वो अच्छी नहीं लगती चीजें वो। और अभिनिवेश यानी क्या? कि मृत्यु का भय। तो ये सब 5 क्लेशों से परे कोई भी कर्म नहीं करता, उसका कोई भी परिणाम नहीं होता है, संचय नहीं होता है, तो वह है ईश्वर। तो जब हम बोलते हैं हम आत्मा और परमात्मा का संयोग करते हैं, जब हम प्राण धारणा करते हैं, तब मैं बताती हूँ आप अपने परमात्मा से कनेक्शन बनाइए। उस समय आंखें बंद करके जब आप श्वास पे ध्यान देते हो तो हमारा आत्मा और परमात्मा का संयोग होता है, तो वही ईश्वर। तो उस समय हम उसके साथ संयोग करते रहते हैं, उस प्राण धारणा के समय या मेडिटेशन के समय। तो वह उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि उसको कोई भी, यानी जैसे अभी कमल पुष्प रहता है तो उसको चिखल या जो भी उसका पानी है उन सब का स्पर्श नहीं होता है, वो अलग ही रहता है। कमल कैसे उगता है? नीचे चिखल रहेगा, पानी रहेगा, पर फिर भी वो कमल कैसे खिलता है? तो वैसे है जो ईश्वर जो हम बोलते हैं, हम जो पिछली बार हमने सूत्र देखा था ईश्वर प्रणिधानाद्वा, मतलब क्या? जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सारे हम आखिरी में बोलते हैं जो हमने नहीं किया है वो उस शक्ति ने हमसे करवाया है। आज की जो भी हम साधना की है पूरी, तो हम खुद नहीं कर रहे हैं, हमको वो करवा रहा है और उसी को हम समर्पित। तो ये हुआ ईश्वर प्रणिधान का श्लोक। और अभी जो हम सीख रहे हैं तो वो ईश्वर का ही उन्होंने क्या है ये व्याख्या वो आगे विस्तृत स्वरूप से बताई है। फिर जैसे श्री राम कृष्ण बोलते थे कि बकरी रहती है, तो वो जब तक जिंदा रहती है तभी क्या बोलती है? मैं ऐसे बोलती है। ठीक है, अगर वो मर जाती है तो उसकी जो स्किन रहती है उससे वाद्य बनाते हैं, मतलब जो जिससे कुछ भी बचता है, तो उस वाद्य से क्या निकलता है? सुर, तू तू तू। तो इसका मतलब है कि जैसे हम खाली हो जाएंगे, हम जो भी कुछ कर रहे, दिन भर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, आज हमने कुछ अच्छा बन गए, कुछ पढ़ लिख के कुछ बड़े बन गए, डॉक्टर, इंजीनियर बन गए, सीए बन गए, पायलट बन गए, या हम बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, या कोई भी एकदम ऋषि मुनि बन गए हैं, या कुछ नहीं, नॉर्मल एक हाउसवाइफ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जो भी हम बन रहे हैं तो वो हमको ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए उसमें कि मैं। तो जब ये निकल जाता है, हम उसमें से खाली हो जाते हैं, हमारा अहंकार भाव नष्ट हो जाता है, तभी ही हम वो उस परमात्मा के कनेक्शन बनाए सकते हैं, हम उसके साथ बने रह सकते हैं।
एक बार क्या हुआ, राधा को श्री कृष्ण की बांसुरी की ही जेलस होने लगा कि श्री कृष्ण वो कहने लगी कि राधा को बहुत बार कृष्ण का विरह सहन करना पड़ता है, पर बांसुरी तो हमेशा उसी के साथ रहती है। तो वो हमेशा कहती थी कि मेरे से एक बार उन्होंने पूछा, मेरे से ज़्यादा तुमको ये बांसुरी ही पसंद है। तो कृष्ण ने हमेशा की तरह ऐसे एक स्माइल दिया और कहा कि तू वो राधा, ये बांसुरी को तू ठीक से देख। तो उसने देखा तो वो अंदर से पोकल थी, मतलब हॉलो थी। तो वो हॉलो थी, उसका मतलब क्या कि अगर हम खाली होके जाएंगे ईश्वर के पास समीप, तो ही हम उसके साथ पूरा टाइम रह सकते हैं। हम अपने आप में बहुत भर के रखेंगे कि मैं, तो ये मैं नहीं हूँ। हम जो भी है वो सब वो उसका दिया धराया है और वो वही चला रहा है, वही हमसे करवा रहा है और हम उसी को समर्पित। जिस दिन ये भावना आएगी तो उस तरह से उस दिन हम बांसुरी के तरह बनेंगे और उस दिन हम उस ईश्वर के समीप हमेशा रहेंगे। ईश्वर प्रणिधान यानी इसका मतलब और एक बताया है कि हम यंत्र और तुम यंत्री, यानी हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो चलाने वाले तुम ही हो। तो मतलब जैसे अस्मिता का, हमारे अहंकार का समर्पण हो जाता है, तभी ही सारे क्लेशों की जो मूल क्लेश है अविद्या, वो नष्ट हो जाती है। और वो जैसे ही नष्ट होती है तो अज्ञान का अहंकार भी नष्ट हो जाता है। तो ऐसे उन्होंने बताया है कि परमेश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति मतलब ये है, हम जो देवताओं को मानते हैं वो है, बट उन्होंने जो पतंजलि मुनि ने जो ईश्वर एक्सप्लेन किया है वो ये एक्सप्लेन किया है। जो राम कृष्ण जो होके गए हैं उन्होंने भी अवतार लिया है और उनको भी जन्म मृत्यु था, उनको भी क्लेश कर्म सब विपाक उसके परिणाम सभी भोगने पड़े थे। पर वो जो ईश्वर की बात कर रहे हैं वो इन सब से अलिप्त है। वो जन्म नहीं लेते, पुनर्जन्म नहीं लेते, वो एक शक्ति है और वो हमको उसमें ही समा जाना है, बस उसी में हमको एक रूप हो जाना है। जब हम प्राण धारणा करते हैं, जब हम सारे समर्पित करते हैं, तभी हम उसी से हम एक रूप होते हैं।